देखो 2 APs, कितनी AP हैं? 2 हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है? सेम। पूरी बात समझना। जैसे मैं यहाँ पर एक AP लिख दूँ, मैं यहाँ इस तरफ लिख दूँ, उस तरफ कर दूँगा, तो यहीं देख लो 2 4 6 8, एक AP और लिख रहा हूँ, दूसरे नीचे यहाँ पर 6 12, कुछ भी ले लेते हैं अपन, 18 24 होगी। ये 2 AP होगी अपने पास। फर्स्ट AP ये है और सेकंड AP ये है। अब आप देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कैसा? बिल्कुल सेम है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 4। एक मिनट, क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अच्छा, गलत हो गया थोड़ा सा। कॉमन डिफरेंस है उनका ना, तो कॉमन डिफरेंस से 6 8 आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसा? सेम है। तो 8 यहाँ से 10, यहाँ से 12, इस तरीके से आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है बताओ कितना है? 4। अब सेकंड टर्म का डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 4। इनका अब आगे चाहे अपन कितना भी चला जाए, इस जैसे आगे चले जाए, यहाँ पर इसकी कौन सी टर्म आ जाएगी? A100 आ जाएगी ना। ऐसे इसकी भी कौन सी आ जाएगी? A100। इनका भी जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 पूरी। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मैंने तो आपको दिखा दिया एग्जांपल लेके, यहाँ पर एक AP है, एक AP है, इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, 4 4 4 4। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अब वो बोल रहा है कि जब उनकी 100 टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी? 100, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअली वो कितना है? 100 है। कितना है वो? 100। और हम कितना मान के चल रहे थे? 4। जब इसका 100 आ रहा है तो बाकी सबका भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100। चाहे वो 100 टर्म का है चाहे किसी टर्म का है, डिफरेंस तो इनका भी 100 ही आएगा। ऐसे इसने बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस दे आर 1000 टर्म, तो उसका भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। अब करना कैसे वो देख लो। चाहे डिफरेंस, जो भी डिफरेंस स्टार्टिंग में होता है ना, वही लास्ट तक चलेगा, क्योंकि जो आगे से जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ जाएगा आगे। तो पहले देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलें तो इसके फर्स्ट वाली AP का A100, अच्छा फर्स्ट वाली AP का A100 और सेकंड वाली AP का भी क्या? A100। इन दोनों को जब हम एक दूसरे से माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा? नहीं 0 नहीं, 100। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों की 100 टर्म को आपस में जब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस से तो करेंगे, डिफरेंस निकालना माइनस, जब हम इनको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो निकल के क्या आएगा अपना? 100। बट अब यहाँ भी ये 100, यहाँ भी 100, तो समझना थोड़ा मुश्किल है। एक को आप कैपिटल A कर दो, बुक में भी ऐसे एग्जांपल है, आपको देख लेना। एक को क्या कर दो? कैपिटल A, एक को क्या कर दो? स्मॉल A। अब ये इससे क्या बता रहा है अपन को? ये बड़ी वाली वैल्यू है और ये छोटी वाली वैल्यू है। तो बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो? A100 को A प्लस 99D माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? A प्लस 99D। यहाँ स्मॉल A आ जाएगा, इक्वल। अभी देखो 99D प्लस का है, 99D ये वाला है, ब्रैकेट में जाएगा इस तरीके से, पीछे वाले ब्रैकेट में जाता है, और वो वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। आगे कर देते हैं इसको एक स्टेप, 99D माइनस A और माइनस 99D इक्वल 100।
और ये इससे कट जाएगा। ए से मत काट देना क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा ए माइनस छोटा ए इक्वल कितना आ गया, ठीक है। ये हमने किसके अकॉर्डिंग कर दिया, आपके सामने जो दे रखा था ना इसमें, इसके अकॉर्डिंग मैंने सेट करके आपको दिखा दिया कि इसका मतलब ये है। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरा क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म। तो इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस स्मॉल a 1000, बिल्कुल वही आएगा। इनका डिफरेंस क्या होगा आपको नहीं पता कुछ भी, उसको आप कुछ भी मान लो, a b c d x y z जो आपको मानना हो मान लो। बताओ, इसको मान लेते हैं x मान लो, b मान लो, या y मान लो, z मान लो। चलो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 999d, इसको लिख सकते हैं माइनस a प्लस 999d इक्वल z। अब a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d इक्वल z, और ये आपस में कट जाएगा और a माइनस a इक्वल आ जाएगा z। अब z की वैल्यू आपको निकालनी है कि डिफरेंस कितना होगा। अब देखो a माइनस a की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, इस जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं 100, तो ये क्या आ जाएगा 100 इक्वल z। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड, इसके अकॉर्डिंग अपना आ जाएगा आंसर कितना हो जाएगा इसका 100। मतलब 1000 टर्म का भी a1000 और a1000 दोनों का डिफरेंस भी क्या निकल के आएगा 100 ही निकल के आएगा। कोई दिक्कत, लिख लो इसको। वैसे इसको समझना आसान है लेकिन सेट करने के लिए थोड़ा इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। लिखो, कभी कभी छोटे ही मार देते हैं। हाउ मैनी मतलब कितने 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं जो 7 से परफेक्टली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा 3 डिजिट के नंबर अपने पहले बताओ मुझे, 3 डिजिट के अपने नंबर जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं 100 से। इससे पहले तो 99 है, 1 2 3 डिजिट हो गए। अब ये चलते रहेंगे अपने ऐसे इस तरीके से, और ये लास्ट में चले जाएंगे 999। इसके बाद तो क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। आपको चेक करके बताना है कि 100 मतलब 100 से और 999 के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से परफेक्टली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, बस समझना है इसको ढंग से आपको। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाव है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको समझना। चेक करो आप, क्या सबसे पहले अपन 100 को अगर डिवाइड करें किससे 7 से, क्या डिवाइड हो जाएगा? हम चेक करके देखते हैं। 100 डिवाइड बाई 7। मैं डायरेक्ट 100 को इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह अभी पता चल जाएगा तुमको। 7 2 जा नहीं 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। 7 4 जा, क्या बचेगा? अब तो कुछ लिखने को है ही नहीं, तो क्या 100 परफेक्टली डिवाइड हुआ? आप कहेंगे कि सर डिवाइड नहीं हुआ। दूसरा समझो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 101, फिर से प्रोसेस अपनी होगी 7 1 जा 7, माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, फिर भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। पूरी कोशिश करना ढंग से समझने की। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, क्या फिर से चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब आप कुल मिला के समझ गए कि यहाँ अगर मैं डायरेक्ट 5 लिख दूँ तो हम सीधा क्या लिख देंगे, है ना। और 7 5 जा 35। गुड, मतलब सबसे पहले 3 डिजिट नंबर में 105 होगा तो सबसे पहले डिवाइड होगा किससे, 7 से, यही है ना। सबसे पहले क्या डिवाइड होगा अपना 105। अब आपको पता है कि इसके बाद, अब फिर से देखना यहाँ पर है ना, मैं ये मिटा रहा हूँ अब की बार, ये मिटा देता हूँ। इसके बाद अपना नंबर कौन सा आएगा डायरेक्ट
देखो 5 6 7 8 9, अगर मैं 9 तक वैल्यू यहाँ रख दूँ, चलो 6 रखता हूँ, क्या 6 डिवाइड हो जाएगा? क्या 7 डिवाइड हो जाएगा? आपको पता है कि जैसे अपने 7 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो 7 3 जा 21, 21 के डायरेक्ट बाद इसमें 7 ऐड कर दो, 28 ही ऐड होगा। इसके बीच का कोई भी नंबर 7 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि 7 से अगर हमको डिवाइड करना है तो 7 + 7 + 7 का डिफरेंस चलेगा, ये चलेगा ना। तो 105 में अपन क्या ऐड करें? सीधा 105 में 7 ऐड करूँगा तो यह जाएगा 112, यही आएगा, यही आएगा ना। जल्दी आ भाई, लेट हो गया। अब अगर हम इसको फिर से डिवाइड करें इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 4 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 7 6 जा मतलब 112 डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली ना। अब मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसको समझो गौर से। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 1 1। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना हर बार कितना बढ़ता हुआ चला जाएगा? 7 7 7। नहीं अभी नहीं निकालनी, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर गौर करो आप। इसने हमसे बोला है कि कितने नंबर हैं 3 डिजिट के। अब इनको अगर हम काउंट करें, जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया 105 लिख दिया, इसके बाद आप तुम इसको लिखते हो चलो कि भाई ये लिख दिया मैंने 105। इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसमें 7 प्लस करके 112, फिर 7 प्लस करके क्या लिखोगे? 119, फिर 7, हाँ टेबल ही चलेगी वो तो। फिर 7 प्लस करके फिर लिखोगे तो 126। इस तरीके से आपको चलते 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 कहाँ तक पहुँचना है? 999। और 999 भी परफेक्टली डिवाइड होगा या नहीं होगा वो तो हम चेक करेंगे अभी। तो ऐसे बताओ कब तक लिखोगे आप? ऐसे कब तक लिखोगे आप? तो तभी तो बताऊंगा अभी मैं किसको इस तरह से सॉल्व करना अपन को। तो भाई जतन ये क्वेश्चन था अपने पास, ये क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से परफेक्टली क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अपने 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। 100 से शुरू होते हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि ना तो 100 हो रहा डिवाइड, ना 101 हो रहा। सबसे पहले जो डिवाइड हो रहा वो क्या हो रहा? 105। अब 105 के बाद इसमें मैं 7 प्लस करूंगा तो वो अगला नंबर वही डिवाइड होगा 7 से, उसके पहले वाला तो कोई होगा ही नहीं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 7 7 का डिफरेंस चलेगा। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? 7 7 7, यही चलेगा ना अपना। अब लास्ट नंबर और चेक कर लेते हैं अपन कौन सा होगा। लास्ट नंबर अभी बताते हैं हम आपको। इसको रख लीजिए अब 9 9, देखो 7 बन जा, कितना बचा? 2। इसको लिखेंगे यहाँ पर 9। अब 7 4 जा 1। अब फिर से हम किसको लिखेंगे यहाँ पर? 9 को। क्या इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब तुमको पता है कि 9 के बाद 10 तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ। तुम सोचो कि 9 के बाद 10 लिखेंगे तो 4 नंबर बन जाएंगे। 9 के बाद हम सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो क्या 10 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर मैं 1 लिख कर देखूंगा, क्या 1 डिवाइड हो रहा है? हाँ बिल्कुल 4 ही होगा। अगर मैं 2 लिख के देखूँ तो क्या 12 होगा? 3 होगा? नहीं होगा। 13 भी नहीं होगा। सीधा कौन सा होगा? 4, मतलब 40। 7 2 जा 40, 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट की लास्ट डिजिट जो होगी अपने पास, कौन सी डिजिट? लास्ट डिजिट वो कौन सी होगी? 994। कौन सी होगी? 99। यह सब एपी बन गई। अब अगर आपको डायरेक्ट वो एपी बना के दे देता कि भाई ये देखो ये है 105 112 और ये होगी अपने पास 994, बताओ इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी? तो आप आराम से निकाल देते। कैसे कि आप 994 का सीधा नंबर निकाल देते, वही तो करते। लेकिन अब उसने क्या किया? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। घुमाएगा वो जैसे जैसे आगे चलेगा। मैंने बताया था रेस थोड़ी बढ़ती जा रही है अभी। जब तक रेस बढ़ेगी तब तक बाल तो उड़ेंगे अपने। अब बताओ करना क्या है इसमें? अब तुम समझ गए होंगे क्या करना है यहाँ से। अब अपन को करना है यहाँ से, अगर हम काउंटिंग करने बैठे हैं तो 994 लास्ट नंबर होगा जो 7 से क्या होंगे? 3 डिजिट परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे।
तो अपन 994 का ही नंबर निकाल देते हैं, उसकी टर्म निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? टर्म। चलो निकालो ए एन, पहले ए की वैल्यू बताओ, 105, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, बोले तो 112 माइनस 105 इक्वल 7, और 7 ही होगा, तुम्हें खूब पता है, फिर भी शो कर देना आप यहाँ पर। चलो अब करते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन क्या अपने पास 994, ए की वैल्यू 105, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू 7, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 7 माइनस करो। तो अब इसमें से 14 में से 5 को माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा? 9। जब 8 में से 0 माइनस करोगे तो 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 8 9, 7 आ जाएगा अपोन में, इधर आ जाएगा 9 n माइनस 7 बन जा, उसके बाद 1, फिर 7 2 जा 14, उसके बाद 4, और 7 7 जा, और n माइनस 1। अब ये इधर आएगा तो 127 प्लस 1 इक्वल n। इसका मतलब अपनी n की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? ये आ गई अपने पास टोटल 128। बोले तो 128 टर्म 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने नंबर है अपने 3 डिजिट के? तो 7 से परफेक्टली डिवाइड होंगे 120। अब यहाँ पर पूरी बात सुनो, क्वेश्चन खत्म करने के बाद ये नहीं कि अपन पूरा समझ गए, यहाँ तुमसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा भी। ये आपसे हो सकता है ऐसे पूछ ले कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? 10 से। भाई 2 डिजिट कहाँ से शुरू हो जाती है अपनी? 10 से लेकर 99 तक, सही है ना। अगर आपसे पूछता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, तो 1000 से शुरू करते। 999 तो 3 डिजिट का होता है ना, तो कहाँ से करते? 1000 से। और सबसे पहले चेक करते कि सबसे पहले कौन सा होगा डिवाइड, उसके बाद लास्ट हम चलते 9999 तक, फिर वहाँ भी हम चेक करते कि कौन सा डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली। तो ये तरीका है क्वेश्चनों को समझने का। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दूसरा इसका टाइप क्या हो सकता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, 6, 7, 8, 9, कुछ भी दे सकता है आपको। जरूर थोड़ी 7 दे दिया तो 7 पर गाड़ी रुक जाएगी। कर लोगे ना किसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप हाँ, इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। समझे कुछ? पहले ये नोट कर लो, उसके बाद करते हैं उसको। पहले नोट कर लो, ये देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 250। अब 10 से अपन इस तरीके से चले 250 तक, तो 10 के बाद क्या आएगा? 11। गुड, अब तुम समझदार हो गए। फिर 12। तो सबसे पहले जो नंबर होगा जो 4 से परफेक्टली डिवाइड होगा वो क्या होगा? 12, है ना। तो अपनी AP कहाँ से बनेगी? यहाँ से 12, फिर प्लस 4 करो 16। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं लिखना, लास्ट वाले नंबर और चेक कर लो। क्या 250 4 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है? देखो, फोर 6 जा 24, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब हम डायरेक्ट हम क्या 1 लिखूंगा हो जाएगा, 11 में 2 लिखूंगा तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन गौर करना, यहाँ पर थोड़ा गौर करो आपसे भी। मैं यहाँ पर 2 तो लिख दूंगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा 52। तो कम कैसे करें? कम करने का इलाज है। फिर डायरेक्ट आप एक काम करो, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखो 49 लिख दो। अब 9 लिखेंगे तो हो जाएगा, 9 लिखेंगे कहाँ होगा? अगर मैं 8 लिखूंगा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा तो हो जाएगा ना, सीधा हो जाएगा। 4 4 जा 16,
नहीं होगा, एक मिनट नहीं होगा सर। एक मिनट रुकिए। नहीं अभी नहीं होगा, 2406 होगा। इसको आप करके देखो आप परफेक्टली। अगर मैं 8 यहाँ लिखता हूँ तो 8 से करो, 8 से हो जाएगा। देखो कैसे होगा। हाँ 4 6 जा 0 0, क्योंकि अपन 1 को मान के चल रहे थे तब 25 था। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 4 2 जा 8, मतलब लास्ट टर्म क्या होगी अपने पास 2 4 8, तो लास्ट टर्म होगी अपने पास 2 4, तो 2 4 8 का आप नंबर निकाल दो, वही अपने पास क्या होंगे 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। ये कौन सी टर्म है, ए एन इक्वल ए एन की जगह क्या लिख देंगे 2 4 8। करो ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 4 और निकालना है ए एन 248 सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लिख दो 248, ए की वैल्यू 12, एन फाइंड करना है, एन बोले तो 248 का नंबर, डी की वैल्यू 4, तो 248 माइनस 12 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 4, और 248 में से जब 12 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 632 236, अपॉन में आ जाएगा 4 60 होंगे सर, और एन माइनस 1। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 20 एंड 2 9 जा 36, और n जब 1 इधर आ जाएगा तो 59 प्लस 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 60। मतलब बोले तो 10 से और 250 के बीच में, इन बिटवीन 10 एंड 250 कितने मल्टीपल लाइज होंगे यहाँ पर इनके 60 मल्टीपल होंगे, किसके 4 के, मतलब 60 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी 60 टर्म्स। हाँ भाई हो गया। जैसे मैं आपसे एक आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, वैसे बिल्कुल आसान शब्द है ना, 2 से 10 के बीच में, किससे 2 से 10 के बीच में, चलो और बढ़ा दूँ 2 से 20 के बीच में, इन बिटवीन 2 से 20, इन बिटवीन 2 एंड 20। आप बताओ मुझे इनके बीच में 3 के कितने मल्टीपल होंगे, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 3? नहीं 6 9 12 4 होंगे। देखो ये होंगे, इसके बाद क्या आएगा 3, इसके बाद वैसे आएगा क्या अपने पास नॉर्मली 6, जो मल्टीपल होगा तो 6 ही होगा, लेकिन 4 तो आएगा, 4 तो आएगा। चलो मैं क्लियर ही लिख देता हूँ, फिर उसको पूरा डिटेल में समझ ही लो आप। सबसे पहले 2, और किसके बीच में निकाल रहे हैं हम 20, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गया। मन सोचा कहीं चल नहीं रहा हो। अब इनके बीच में अपन को 3 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 3 के मल्टीपल अपने क्या होंगे 3 6 9 12 15 18, बस यही होंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे 6। अब गौर करना तो चीज़ समझाना जा रहा हूँ मैं आपको। टोटल कितने अपने पास ये 19, 2 से शुरू हो रहे हैं 19 है, और अपने पास कितनी मल्टीपल आई यहाँ पर 6। कैसे कैसे, फर्स्ट टर्म क्या अपनी 3, सेकंड टर्म क्या अपनी 6, उसके बाद लास्ट टर्म क्या अपनी 18, जैसे अपन यहाँ निकाल दी थी। हमको इसका नंबर निकालना 18 का, तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे हम 18, ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी 3, ये इधर आ जाएगा 18 माइनस 3 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 15, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इक्वल एन माइनस 1, ये से कट जाएगा 5,
n-1 इधर आ जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो 6 टर्म ही तो है, 6 है ना। वही बात यहाँ पर है, अगर ऐसे हम सब के निकालेंगे तो टोटल 60 टर्म इनके बीच में से निकलेंगी। वो कौन से? 4 के मल्टीपल। उसके अलावा मल्टीपलों के बीच में भी 3-3 नंबर और लिखे जाएंगे। कितने नंबर? 3-3 नंबर। आप लिखोगे कि भाई 12, जैसे 10, 11, 12 से 250 तक तो बहुत नंबर हो जाएंगे अपने। ऐसे भी लिखोगे तो 12, 16, उसके बाद 20, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, होंगे ना। तो अब 248 का नंबर 60 टर्म आया अपना। समझ में आ गया कैसे आया, क्यों किया अपन ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ लो एक बार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। इनमें आपको बताना है, दो अपने पास AP हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ भाई सुनो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। फर्स्ट AP 63, 65, 67 आगे चल रही, धीरे धीरे चलती जाएगी अपनी ये। उसके बाद एंड 3, 10, 17 के बाद क्या आएगा? +7 करो इसमें भी, बता। 24 के बाद फिर 7 करेंगे 31, +7 चलती जाएगी वो इक्वल। बोले तो इन दोनों में जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे कैसे बढ़ेगी? अपनी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें क्या आएगा आगे? 69। क्या आएगा? 69। इसमें डायरेक्ट कितना गैप जा रहा है एकदम से? 7 का। तो ये इसको जल्द से जल्द पकड़ लेगी, है ना। अब पता नहीं यहाँ पर कौन सी टर्म पर जाकर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सेम। अब हो सकता है वो, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ जाए आगे जाके 105, तो इसकी वैल्यू आगे जाके क्या आ जाएगी? 105। क्या आ जाएगी? 105। वो बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी, मतलब वहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। n फाइंड करना है अपन को दोनों में। करते हैं। देखो ये दोनों ही अपनी AP अपन को an कैसे लाना दोनों में? इक्वल इक्वल। an कैसे लाना दोनों में? इक्वल। अब an को अपन क्या लिखते हैं? a + n-1 इंटू डी। उसको भी हम क्या लिखेंगे? a + n-1 इंटू डी। तो दोनों में अपनी nth टर्म कैसी लानी है अपन को? बिल्कुल इक्वल। ये बात करेंगे हम पहली वाले की, इसकी, और इसमें बात करेंगे किसकी? हम सेकंड वाले इसकी। बताओ वहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 63 चल रहा। n का टर्म मतलब nth टर्म पता है कि आपको? नहीं पता। d की वैल्यू क्या है उसमें? इसमें जो d की वैल्यू है वो अपने पास क्या है? 2। इस तरफ बताओ a क्या है? 3। n के बारे में नहीं पता, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7। ये देखो 63 प्लस इसका मल्टीप्लाई से होगा 2n -2, ये हो जाएगा 3 + 7n -7। अब n एक तरफ कर लो, बाकी मैटर एक तरफ कर लो। इस n को इधर भेज दो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ रख लो। देखो -2 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा? 61। अब ये 7 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? +7। ये 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? -का। और 7n- जब ये इधर जाएगा तो 2n - का हो जाएगा। हो जाएगा n एक तरफ। इसमें से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 4। और 64 4 कितना हो जाएगा? 65। इसमें से 2 जाएगा तो कितने बचेगा? 5n। और n इक्वल क्या आ जाएगा? 65 अपॉन में 5। 13 5 जा 1 and 30, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 13 टर्म ऐसी होगी जहाँ पर आके क्या हो जाएंगे? ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वल इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सेम सेम। बस ये था अपने क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत हो पूछो। आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी 13 टर्म निकालेंगे तो आपको पता फॉर्मूला वही अपने पास, A13 =
ए प्लस 12D, यही होगा। तो A13 इक्वल, वैसे ये रबर के सिर्फ आपको चेक कराने के लिए, इसका पार्ट नहीं है। ए की वैल्यू क्या अपने यहाँ पर 63 प्लस 2, डी की वैल्यू क्या है 2, अच्छा ये 12 आ गया ना। A13 इक्वल 63 और 12 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, प्लस करेंगे तो 7 8, कितना आ जाएगा 87। तो इसमें अपनी जो 13 टर्म आई वो कितनी आई 87, आगे जाके क्या आएगा 87। अब इसका चेक करते हैं अपन, कौन सी टर्म 13 टर्म में। फिर से वही करेंगे, A13 इक्वल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 3 प्लस वही 12D, अब डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 7, 3 प्लस ये बन जाएगा 4 8 84, 12 7 जा 84 और A13 इक्वल क्या आ गया। अब आप देख लो यहाँ पर भी 1387 है, वहाँ पर भी 1387 है, मतलब 13th टर्म अपनी ऐसी होगी, कौन सी टर्म 13th टर्म, जहाँ पे जाके दोनों कैसी हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, ये पी कैसे हो जाएंगी दोनों इक्वल। क्लियर है भाई, आप लिख लो इसको फास्ट। डिटरमाइन द एपी समझ गई, होल लाइट आ जाएगी इसमें ना। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 दे रखी है, लिख लो A3 इक्वल, अपन A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाओ, धीरे धीरे कोई जोर नहीं पड़ता इनमें। एंड थर्ड टर्म इज 16, और वही तो था मैंने लिख दिया सॉरी। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखो सेवंथ टर्म यानी कि A7 फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12, अभी कल परसों किया था ना अपन ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही। सेवंथ टर्म 12th टर्म से कितनी ज़्यादा है 12, तो 12 को इधर ऐड करूँ या उधर करूँ, जो कम होता है उस तरफ हम ऐड कर देते हैं। कल लिया था ना, बस वही चीज़ें यहाँ पर भी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, इसकी अपन को AP फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है AP, पहले A फाइंड कर देंगे, D फाइंड करना है, A और D दोनों फाइंड करना है। D आ जाएगा तो ये तो आ ही जाएगा तुरंत अपना, यहाँ A प्लस 6D सॉरी हाँ 4D, वेरी गुड, प्लस 12 A से D भाई साहब इधर आ जाओ, तो 6D माइनस 4D इक्वल 12, कितना आ गया 2D इक्वल 12 और D इक्वल 12/2 क्या आ गया 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपना, कोई दिक्कत, हाँ इसलिए दिए वो दिए, तो इसलिए दिए हमें। अब तुम इस D की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हो, इसमें, और आपकी वैल्यू आ जाएगी आराम से। यही नहीं, तुम D की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर दो तो भी अपना ये निकल के आ जाएगा, ये भी ना भी देना वो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। D की वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर दो तो भी आ जाएगा अपना। तो D की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16, A प्लस 12 इक्वल 16, A इक्वल 16 माइनस 12 और A इक्वल क्या आ गया अपना, A की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब A की वैल्यू जब 4 आ गई, हमको जैसे A निकालना है तो 4, A2 निकालना है तो A प्लस D क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10, A3 निकालना है तो A2 प्लस D तो 10 प्लस 6 16। अब A4 निकालना है तो A3 प्लस D 16 प्लस 6 इक्वल 22। बहुत है यार, काफ़ी है, लिख दो 4 10 16 22 आगे ऐसे 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 बढ़ा लो भाई आप इसको जितना बढ़ाना चाहो। ये क्या आ गई अपनी AP और यही अपना आंसर है। आगे समझ में
हाँ समझ गया। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर देखो तुम्हारा ज्ञान भी चेक करूँगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ टर्म ऑफ AP 6 3 8 13 ... 2 5 3। इसमें अब तक हम जो निकाल रहे थे आगे से जा रहे थे और पीछे निकाल रहे थे, है ना। आगे से जा रहे थे, इधर की टर्म निकाल रहे थे, आगे से गए। अब इसने क्या बोल दिया उल्टा कि भाई अब तुम पीछे आओ और यहाँ से जाओ। जैसे हम जाते हैं ना कभी कभी, हाँ भाई आगे से जा, उधर 5 में वहाँ पर खड़ा हो जा, 5वें नंबर पर। अब जा तो पीछे से जा, 2nd नंबर पर खड़ा हो जा। ऐसे बोलते हैं ना, पीछे जा और वहाँ पर 2nd नंबर पर खड़ा हो जा। अब लास्ट सेकंड मतलब पीछे से आप सबसे पहले पीछे काउंट करोगे 1 2, ऐसे तो काउंट हो। तो सबसे पहले अपनी लास्ट से टर्म कौन सी हो जाएगी 253, ये पहली टर्म है। 1 2 ऐसे ऐसे पीछे से आएंगे हम। तो पहला दिमाग तो आपका यही लगेगा कि हम क्या करें, इसकी टर्म निकाल दें, इसका नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद उसमें से अपन कितने माइनस कर देंगे 20, उस हिसाब से निकाल सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है इसका, आगे से अगर आप निकालते हो जैसे आगे से पीछे की तरफ जाएं तो a प्लस क्या हो जाता है n-1 इंटू डी। ये कौन सी टर्म है अपन, जब अपन कहाँ से निकालते हैं आगे से। अगर लास्ट से निकालना है अपन को, कहाँ से लास्ट से, तो इसके लिए जैसे ln फ्रॉम लास्ट नंबर निकाल रहे हैं पीछे से, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हम प्लस करते हैं, इधर क्या करो माइनस करो। l लास्ट, a मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म, l माइनस बाकी वही फॉर्मूला होगा अपना n-1 इंटू सेम टू सेम। अपन को निकालना है फ्रॉम लास्ट 20 टर्म, इसको निकाल देते हैं। तो देखो इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास l लास्ट में कौन सी टर्म है अपनी 253 माइनस इससे कम n की वैल्यू क्या आएगी 20 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बताओ, डी की वैल्यू 5। 253 ये हो जाएगा 19 इंटू 5, 253 करो दोनों को मल्टीप्लाई, 19 5 जा 95 माइनस करो, माइनस इसमें से माइनस होगा 13 से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा बताओ मुझे, 8 बचेगा ना। कितना बचेगा 8। अब 4 यानी कि 14 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 5 और 158। लास्ट से हमारी कौन सी टर्म 20 टर्म क्या आ जाएगी 158। फिर से मैं बोल देता हूँ, तरीका वही है, उसमें अपन आगे ए लगा देते हैं और प्लस कर देते हैं। इसमें आपको लास्ट टर्म लगानी है, लास्ट टर्म, और क्या करना है माइनस करना है, बस क्या करना है माइनस। लास्ट से बोले तो लास्ट से चलेंगे तो भाई माइनस करेंगे हम, और आगे से हम इधर जाएंगे तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ये तो है, जब रस्सी को हम ऐसे फेंकते हैं तो रस्सी को जोड़ जोड़ के ऐसे जाएंगे, भाई ले ले जाओ ले जाओ, और जब वापस खींचनी है रस्सियाँ में तो ऐसे ही तो करेंगे, उसको माइनस ही तो होगी भाई, फिर वो जिग जैग बनेगा फिर। हाँ वो तुम ऐसे करते होंगे, उसमें ध्यान होगा तुम कैसे जिग जैग, ध्यान है ना, भूल गए यार, बिल्कुल वो जिग जैग वाला वही सिस्टम। ऐसे दिमाग में सेट कर लो, बाकी जिग जैग फिग जैग कुछ नहीं है, दिमाग में सेट करने वाली बात है। हाँ कहीं आप जिग जैग बनाने लग जाओ तुम, इसमें भी लिख लो इसको। 4 का a + 3d + a + 7d ऐसे बिल्कुल बिल्कुल वही होगा जो आप सोच रहे हो, वही होगा। आप सोचो और वो ना हो। देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। इसने बोला है कि भाई 4th टर्म और 8th टर्म, 4th टर्म बोले तो A4, सम मतलब प्लस, 4th टर्म एंड 8th टर्म, 8th बोले तो A8, इन दोनों का प्लस करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एंड द सम ऑफ 6th टर्म यानी A6 और 10th टर्म यानी कि A10 कितना है 44।
फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी की 3 टर्म्स अपन को इसमें फाइंड करनी है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तगड़ा। जी है, कुछ नहीं है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, a + 3d a+7d। इसको हम लिख सकते हैं a+7d इक्वल 20। भाई a और a कितने हो गए, 2a, और ये हो गए 10d इक्वल 24। अब जाओ तुम 1000 साल पीछे ध्यान करो बातें। अगर अपने पास इस तरह का कोई क्या बन जाए, कोई इक्वेशन बन जाए, कोई समीकरण बन जाए, सभी नंबर अगर किसी एक से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको हल्का कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, 2 से। 2 से कट जाएगा एक बार, 2 5 जा 10, 2 12 जा 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे तो नहीं करना, मैं तो ऐसे काम नहीं करता, ऊंच नीच का कोई काम करना पसंद नहीं करता, तो वो इसको भी रख सकता है, ऊपर वाले को भी, उससे भी अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए अब a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a+5d। अच्छा वो 8 लग रहा है तुमको, वो 6 है, वो 6 टर्म है ना। और प्लस इसको हम लिख सकते हैं a+9d इक्वल 44। a और a 2a, टोटल कितने डी हो गए, 14d 44। फिर से हो रहा है चमत्कार, बिल्कुल फिर से चमत्कार कर सकते हैं हम। 2 से सबको काट सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, a+7d 22 इक्वेशन नंबर। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन या एलिमिनेशन कर दो। इसको इसके नीचे ले आओ या फिर इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसको नीचे ले चलो। अब जतन बोल रहा था भाई इसको ही ले जाते हैं अपन, है ना। सबके साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया। अच्छा साइन हम चेंज क्यों करते हैं जतन, ताकि ये ऊपर नीचे कट जाए। अगर हम ये हाँ कटेंगे नहीं तो सीधा 2a आएगा नीचे, फिर क्या फ़ायदा हुआ। हमको तो एक रखना है, तो d को जिंदा रख लो या फिर a को जिंदा रख लो। एक चीज़ और सीख लो यहाँ से तुम, वो एक्स्ट्रा है तुमको, हो सकता है ग्राफ में मिले आपको। वैसे भी मान के चलो कि यहाँ पर अपना क्या होता 2a, क्या होता 2a, और एक तरफ क्या था अपना ओनली a। तब अपन को दोनों क्या है कि a इक्वल करने थे, तो इधर वाला जो भी कंप्लीट इक्वेशन थी ना उसका सबका मल्टीप्लाई किससे कर देते 2 से। ये बन जाता 2a, ये बन जाता 14d, ये क्या बन जाता 44। फिर करते हैं हम उसको, समझ गए। या तो a को इक्वल करो या d को इक्वल करो, इक्वल करना जरूरी है ताकि वो एक वैल्यू कट जाए और सिर्फ एक बच जाए, d से d बच जाए या फिर a से a बच जाए। जरूर नहीं कि यहाँ पर सिर्फ a ही काट दिया हमने, आप चाहो तो d को भी इक्वल करके काट सकते हो। कैसे, यहाँ पर क्या है 5d, उस तरफ क्या है 7d। अगर तुमको ये दोनों इक्वल करने हैं तो 5d का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 7 5 जा 35d, और 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा 7 5 जा 35d बन जाएगा ना। लेकिन अब बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और 7 का यहाँ भी होगा, 5 का वहाँ भी होगा, 5 का यहाँ भी होगा। इस तरीके से करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बताओ कितने हो गए भाई, इसमें से गए तो 2d। ठीक है भाई, तूड़ी जानते हो तूड़ी क्या होती है, तूड़ी भरतपुर में अपने गांव में यस तूड़ी होती है, तूड़ी तूड़ा नहीं जानते, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो दूध धार तुम पी रहे हो ना, ये दूध धार तूड़ी तूड़ा की प्रोसेस से निकल के ही आ रहे हैं। ये पराल बोलते हैं, परात पराल बोलते हैं, पराल भाई तुम नेपाली हो, तुम पता नहीं क्या क्या बोलते हो। अच्छा और क्या, हमारे तो न्यार बोलते हैं, तुम्हारे फिक्स से पराल खाएंगी भैंस। अब हम अप्लाई करेंगे अपने घर जाकर, भैंसों के लिए पराल डाल दो सब। पराल तो नहीं, परात तो है हमारे यहाँ। चलो एक बार इसको सलटा देते हैं, नहीं तो परात इसमें जा रही है ना। ये 12 को माइनस करो इसमें से, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना फिर परात वगैरह इसमें जाए। कितना आ जाएगा 5, डी की वैल्यू क्या आ गई 5,
अब फाइंड फर्स्ट टर्म। अच्छा डी की वैल्यू 5 आ गई, अपनी ए की वैल्यू निकाल लो। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर तुम डी की वैल्यू पुट करोगे तो ए प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू ए प्लस 25 इक्वल टू ए इक्वल 12 माइनस 25, ए इक्वल माइनस का 13। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा A2 आपको निकालना हो तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू माइनस का 13 और डी की वैल्यू 5, ये आ जाएगी माइनस का 8 आ गई। और A3 निकालनी हो तो A2 प्लस डी माइनस 8 प्लस 5, ये माइनस का 3, यही हमको निकालनी थी। माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3, यही अपने आंसर। ठीक है, अब चलते हैं फरात की तरफ, लिख लो जब तक। अब यस सर, तो सुबह राव है ना सर, वो 1995 में एक काम में जुड़ी, बिल्कुल, जिसकी इसकी जो सैलरी वो 5000 थी और उसके बाद 200 हर साल बढ़ते थे और वो 200 बढ़ के 7000 तक पहुंच गए। अब इसमें बचना ये है कि कौन से साल में इसके 7000 रुपये थे। गजब गजब। अब अगर आप ऐसी समझने लग गए तो आप समझ लो कि बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। सुब्बर आपने काम शुरू किया 1995 में, 1995 में, मतलब कोई काम पे लग गए, जॉब लग गई उनकी जो सालाना इनकम थी उस समय वो थी 5000 रुपये। कितनी थी? एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। और हर साल उनकी जो सैलरी थी कितनी बढ़ती थी? 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये बढ़ती थी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ऑफ ₹7000। बताना है कि किस साल में जाके उसकी जो इनकम है कि 7000 हो गई या फिर हो जाएगी। ठीक है, अब आप मान लेते हैं जो इसकी एपी बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि भाई काम शुरुआत किया उसने कितने रुपयों से? 5000 रुपये से स्टार्ट किया, उसके बाद कितने बढ़ गए? 200, मतलब बढ़ गए 5200, फिर 5200 रुपये बढ़ गए। अगली साल नेक्स्ट ईयर मतलब फिर कितने बढ़ गए? 5400। धीरे धीरे ऐसे करके उसके रुपये कितने बढ़ जाएंगे? एक दिन 7000, है ना? वही बात आ गई। देखो क्वेश्चन तो तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ किसको समझना हमें? लैंग्वेज। वरना देखो वही ANANADANAD उसमें ही चल रहे हैं हर बार हम। बस तो इस चीज़ को जो बच्चा समझ गया उसको मैथ से डर नहीं लगेगा बस बेफालतू की। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे खेलते हैं नॉर्मली, अच्छा ये बता सकता है तू, ठीक है, तो अब दोबारा बता। दूसरा मैं अपना दूसरा नया तरीका निकाल रहा हूँ। चुब्बराब है ना, उसने ना ऐसे ऐसे ही तो है जैसे अपन नॉर्मली खेलते हैं, पहले नहीं बना देते हैं अपन। सुब्बाराव ने ना 1995 में काम शुरू किया, फिर सामने सुन के हम कैसे करेंगे? कौन? सुब्बाराव। अच्छा सुब्बाराव, हाँ। अब फिर उसकी सैलरी थी स्टार्टिंग में 5000 रुपये थी। अच्छा रुक जा, 5000, फिर ना हर एक साल में उसके 200 रुपये बढ़े। अच्छा 5000 थी, कितने बढ़े? 200, मतलब 5200 हो गए। आगे सर ना पूरी बात, किस साल में जाके उसके रुपए 7000 हो जाएंगे? ये बात है। अब रुक से 5 मिनट, तो पहले 5000, फिर 200 बढ़ गए 5200, फिर 5400, धीरे धीरे करके वो हो सकता है कैलकुलेशन पे ध्यान ना दे, सीधा ही कर दे उसको, क्योंकि अब इसमें तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। डायरेक्ट निकालें तो फिर 5600, 5800, फिर 6000, ऐसे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे 7000 पे। हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे ना। बट सर जो इसकी टर्म आएगी ना एंटर, उसको 1995 प्लस कर देंगे। यस, अब चलो करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ। आ जाएगी। नहीं ये नहीं बताना अपन को इन विच ईयर, ये बताना कि किस साल में जाके। देखो ये पीछे पूछा है कि सन थोड़ा पूछा उसमें, किस साल में, ऐसे 5वें साल में, 6ठे साल में ऐसे पूछा है। सन थोड़ा पूछा उसने, सन के लिए देख लो, सन पूछा हो तो सन भी लिख देंगे आप। अगर उसने सन पूछा है ना हमसे तो हाँ, तो भाई ए की वैल्यू हो गई 5000, कितनी हो गई? 5000। डी की वैल्यू बताओ, हर साल 200 बढ़ रहा। अब इसको क्यों A2 - A1 करें हम? सीधा हमको जब पता ही है तो
nth ये टर्म निकालनी है 7000, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 7000। 6000 क्यों आ रहा मुँह से? अच्छा 7000, इंग्लिश भी और हिंदी भी। उसके बाद सही है भाई, कोरोना चल रहा है, तेरा खोट नहीं है इसमें, यूँ ही निकल रहा मन में आज, है ना। 5000 n माइनस 1 इंटू डी 200, तो 7000 यानी कि 7000 माइनस 5000 इक्वल n माइनस 1 इंटू डी। बताओ 5, हाँ 5 इसमें आ जाएगा अपना 2000, अपॉन क्या आ जाएगा 200। 2 0 से 2 0 कट गए, ये कट गए कितने 10 और n माइनस 1, जब ये इधर आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 11। मतलब 11वें साल में जाकर उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000। और फिर भी आपको करना हो यहाँ से तो इसमें आप प्लस कर सकते हो 1995 में क्या ऐड कर दो आप 11, 6 0, उसके बाद ये भी 0, यानी कि 2006 में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपये। क्लियर है? लिख लो। हर महीने नहीं, हर साल। सबका अपना तरीका। देखो यहाँ रामकली कौन है भाई? रामकली सेव्ड 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक। जो रामकली है पहले वीक में कितने रुपए बचाती है 5 रुपये। तो सबसे पहले कितनी बचत होगी उसकी 5 रुपये की। यहीं से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75। अगली बार उसने फिर से कितनी बचत कर ली? तो पहले 5 रुपये पहले से ही थे, अब कितने हो गए 6.75 हो गए। इफ इन द nth वीक, आगे धीरे धीरे बचत करती गई। देखो ये बचत कर रही है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली मतलब हर सप्ताह सेविंग बाई 1.75। हर सप्ताह उसने अपनी 1.75 क्या किया? उसने अपनी बचत की है। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये ग्राफ आगे की तरफ, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 देन फाइंड द nth। तो आपको इसका नंबर बताना है कि किस वीक में फाइंड किया उसने। वही क्वेश्चन है, बन गया ना वही पहले जैसे क्वेश्चन। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू निकालो। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस, यहाँ लिखेंगे हम 20.75 गुड। माइनस इंटू 1. एक मिनट क्या लिख दिया 1.7 15.75 अपॉन 1.7 इक्वल n। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। कब कटता है पॉइंट से पॉइंट? जब पीछे से भी, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी पीछे से 2 नंबर। हमेशा पॉइंट पीछे से देखा करो, ठीक है। अब देखो इसको हम काटें तो सीधा पहले दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 175 से काट दो सीधा। तो 5 बार ही काटो फिर सीधा 5 से। 175 इंटू 5, बताओ 5 5 जा 2 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 7 3 कैरी, और नहीं वो कहाँ गया 5 बन जा 5 और 3 8। तो 15 टाइम काटते हैं फिर इसको। 5 का 5, 7 का 7 और 1 का 1। कितना हो गया टोटल? 12 तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर अपना। चलो और बात देखते हैं ये कितना हो गया टोटल? 15 16 1 6 2 5
नहीं, 1 मिनट रुको। ये 15 पॉइंट ये सही है, ये 1.75 ये भी सही है, ये भी सही है। एक बार रुको। तीन बार नहीं कट रहा, लगभग 15 बार कट रहा है, या फिर 15 बार ही कट रहा है, या फिर 13 बार काट के देखो। 1550 आ रहा है। 13 बार। 5 3 से 50, उसके बाद 21 and 2 22 5 आ गया। 1 और ये सीधा तुम 5 13 से सीधा आप कर सकते थे इसको। 5 7 12 और ये फिर से 3 या 2। ज़्यादा हो गया। अरे क्या, एक ज़्यादा हो गया। एक मिनट, एक सीधा करो। 175 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 67 6 कैरी, और 9 1 जा 9 और 6 15। अब ये से सीधा कट गया कितने टाइम? 9 टाइम। तो 9 इक्वल n-1, इसको इधर भेजेंगे आप, तो n इक्वल 9 + 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। अब पूछा क्या था इसमें, किस वीक में, किस वीक में हो जाएंगे उसके इतने रुपए? 20.75 की सेविंग हो जाएगी 10th वीक में। किस वीक में? 10th वीक में। ये अपना आंसर है। और इस तरीके से रामकली के साथ होता है अपना चैप्टर खत्म। सॉरी 5.2 खत्म, मतलब 5.2 खत्म हो गई है। इसके बाद 5.3, उसमें भी आपको फिर से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया? 20 क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे वहाँ पर भी। हाँ, अच्छा इनके ये थोड़ा ध्यान रखा करो, इसमें जो टाइम लगा उसकी वजह सुन लो। आप ये काम चेक किया करो कि लास्ट में यहाँ पर 5 है, इसके लास्ट में भी क्या है? 5। तो ये जो लास्ट में 5 है ना, अब आप कौन कौन से मल्टीपल है जिनका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 5 आएगा? या तो 3 5 जा 15, लेकिन तुमको पता है 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कम नंबर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा ना। दूसरा क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई इसके साथ? 5 का, 5 5 जा 25, ठीक है। इससे भी नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा अपन गौर नहीं किया था। तुमको पता है कि हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 10 से, तो ये सीधा कितना बनेगा? लगभग है तो इसके आसपास है ना। तो 5 से हम किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 9 का। 9 5 जा 45, अभी लास्ट में क्या आ रहा है? 5। तो क्वेश्चन के पास पहुंचने की अप्रोच है ये कि लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है ना, तो ऐसा ही कोई मल्टीपल सोचो कि लास्ट में 5 किसके आ सकता है, तो ऐसे लगा के किया करो। कभी कभी लग जाता है किसी में टाइम भाई, जब कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है जिन पर प्रैक्टिस थोड़ी कम है। लिख लो।